सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। महाकवि शूद्रकुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम रावण के विषय में कुछ ऐसी घटनाओं से संबंधित चर्चा करेंगे जिनके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा या सुना ही नहीं होगा। रावण को कुछ श्राप भी प्राप्त थे, तो उन श्रापों पर हम चर्चा करेंगे। कुछ लोग यह दंभ भरते हैं और जो रावण भक्त हैं वो विशेष यह प्रलाप करते रहते हैं कि रावण बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसने सीता जी को छुआ नहीं इत्यादि कई उसके जो अनर्गल प्रलाप हैं वह उनके भक्त करते रहते हैं रावण के। यद्यपि मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि जो वेद विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं वह हमारे आदर्श नहीं हो सकते, पर जनता इतनी धर्मांध हो चुकी है कि उन्हें शास्त्रोचित मर्यादाओं से, शास्त्रोचित धर्मों से कोई भी लाभ नहीं दिखता है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वह अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, स्वार्थपरायण, और जो उनको भा जाए वह उसी की स्तुति गान करने लगते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो नंदीश्वर भगवान ने श्राप दिया था, नंदीश्वर अर्थात जो भगवान शिव के वाहन हैं नंदी, उन्होंने श्राप दिया था। और इसी के बाद की वह घटना है जब उसने वह पर्वत उठा लिया था और फिर बाद में 1000 वर्ष तक शिव जी की स्तुति की, फिर शिव जी प्रसन्न हुए थे। वहाँ उसने बंदर के समान उनको देखा था, नंदीश्वर को, है ना। उनका मुख बंदर के समान था। उन्हें देखकर वह निशाचर उनका तिरस्कार करता हुआ सजल जलधर के समान गंभीर स्वर में ठहाका मारकर हंसने लगा। जब वो हंसा तो फिर नंदीश्वर भगवान कुपित हो गए और उन्होंने उससे कहा कि तुमने बानर रूप में मुझे देखकर मेरी अवहेलना की है, अपमान किया है, इसीलिए वज्रपात के समान भयानक अट्टहास मतलब जोड़ की हंसी हंसी है तुमने, इसलिए तुम्हारा कुल का जो विनाश होगा वह भी मेरे ही समान पराक्रम, रूप और तेज से संपन्न बानर करेंगे, है ना। तो तुम्हारे कुल का जो विनाश करेंगे वो बानर ही करेंगे। इसी श्राप के कारण बानरों ने ही उसके कुल का विध्वंस कर दिया, संपूर्ण लंकापुरी नष्ट कर दी। और फिर उनके बारे में और भी बताया कि नख और दांत ही उन बानरों के अस्त्र होंगे, मन के समान उनका तीव्र वेग होगा, वे युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले अतिशय बलशाली होंगे और चलते फिरते पर्वतों के समान जान पड़ेंगे, है ना, इत्यादि। यहाँ बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं और यह वर्णन मिलेगा आपके लिए उत्तरकांड के 16 सर्ग में। अब कुछ लोगों के लिए तो उत्तरकांड ही प्रमाणित नहीं होगा, तो उत्तरकांड प्रमाणित कांड है, इसमें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। ठीक, सभी प्रकार के जितने भी सर्ग हैं उसमें वो सभी सर्ग मान्य हैं। और जो लोग नहीं मानते हैं उनकी अपनी इच्छा है, और शास्त्रोचित धर्म के अनुसार तो वह मान्य है। और सभी घटनाएं हुई थी किसी न किसी प्रकार से। उन घटनाओं का बाद में लोग जब उनका डिफेंड नहीं कर पाते हैं, अपना बचाव नहीं कर पाते हैं, तो वह कह देते हैं कि यह विवादित है, इसको बाद में जोड़ दिया गया। जब आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो क्यों शास्त्रों के विरुद्ध बोल रहे हैं, उनका खंडन कर रहे हैं। अब अगली घटना, अगला श्राप के बारे में हम आते हैं, और यह श्राप की घटना मिलेगी उत्तरकांड के 17 सर्ग में, 17वें सर्ग में। 16वें सर्ग में नंदीश्वर भगवान ने श्राप दिया, और उसी के बाद वाला जो सर्ग है 17वें, इसमें एक कन्या उसको श्राप देती है जो वेदवती नाम से प्रसिद्ध है। वह कहती है, उसने उसके बाल पकड़ लिए थे, है ना, और इससे उसको बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने हाथ से ही, वह परम सती तपस्विनी थी, तपस्या कर रही थी, इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, है ना। और वेदवती के ऐसा कहने पर राक्षस ने उसके केश पकड़ लिए थे, उसने उसकी अवहेलना की थी और वह भगवान विष्णु की आराधना कर रही थी। और फिर भविष्य में यही इसी ने कहा था कि तुझ पापात्मा ने मुझे इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे वध के लिए उत्पन्न होंगी। और बाद में यही जो तपस्विनी है वही बाद में भगवती सीता जी के रूप में प्रकट हुई, है ना। अब माया सीता भी कह सकते हैं आप उसको, जो छाया सीता का रूप है। बाद में जो जगत जननी लक्ष्मी माई हैं वह अलग हैं, और जो छाया सीता के रूप में प्रकट हुई वह अलग है।
ठीक, जिसकी वजह से रावण की मृत्यु हुई, जिसकी रावण की मृत्यु का जो कारण बनी थी, है ना, वह कन्या दूसरे जन्म में एक कमल से प्रकट हुई और फिर आगे जाकर वही इसी में आप पढ़ेंगे, है ना, वह जनक जी के द्वारा जो धरती में हल के द्वारा उत्पन्न हुई थी। फिर वह बाद में जब जनक जी ने खेत हाँका, उसके बाद उनकी रूप में वह सीता जी के रूप में प्रकट हुई। फिर तीसरा श्राप जो है, यह 17वें सर्ग में कथा मिलेगी। इसके बाद अगला जो सर्ग है 19वां सर्ग, है ना, 18 छोड़ दीजिए और 19वें में आइए। तो 19वें में एक अनरण्य नाम के राजा हुए, जो रघुवंश के ही राजा थे, इक्ष्वाकु वंश में ही उत्पन्न हुए थे, यानी राम जी के वंश में ही उत्पन्न हुए थे अनरण्य नाम के राजा। उनसे रावण का युद्ध हुआ, यद्यपि वह पराजित हुए और बाद में मृत्युपाश में भी बद्ध हो गए, किंतु उन्होंने अपने जब प्राण त्याग रहे थे उस समय उन्होंने श्राप दिया था कि मेरे प्राण जा रहे हैं, अतः इस समय मैं क्या कर सकता हूँ, हे राक्षस, मुझे संतोष है कि मैंने युद्ध में मुँह नहीं मोड़ा, क्योंकि रघुवंशी युद्ध में पीछे नहीं हटते हैं। ये आपने सुना भी होगा, युद्ध करता हुआ मैं तेरे हाथ से मारा गया, यानी रावण के हाथ से मारा गया, परंतु राक्षस तूने अपने व्यंग्यपूर्ण वचन से इक्ष्वाकु कुल का अपमान किया है, यानी रघुवंश का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे शाप दूंगा और तेरे लिए अमंगलजनक बात कहूँगा। यदि मैंने दान पुण्य होम तप किए हों तो मेरे द्वारा धर्म के अनुसार प्रजाजनों का ठीक ठीक पालन हुआ है, तो मेरी जो बात है वह सत्य होकर रहेगी। और फिर कहते हैं कि महात्मा इक्ष्वाकु वंशी नरेशों के इसी वंश में दशरथ नंदन राम प्रकट होंगे, है ना, रामो दाशरथिर नाम सति प्राणान हरिष्यति, वह तुम्हारे प्राणों का हरण करेंगे, ऐसा उन्होंने श्राप दिया था। और फिर उसी के अनुसार बाद में दशरथ नंदन राम उत्पन्न हुए। उन्होंने, है ना, तदनंतर राजा अनरण्य जो है वह स्वर्गलोक को सुधारे और स्वर्गवासी हो जाने पर राक्षस रावण वहाँ से चला गया। यह उत्तरकांड के ही 19 सर्ग मतलब 19वें सर्ग में घटना उद्धृत है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फिर उत्तरकांड का ही 24वां सर्ग, जहाँ पर नलकुबेर के श्राप के बारे में चर्चा हुई है। नहीं, ये नलकुबेर के श्राप के बारे में नहीं है, यह किसी और ने उसको श्राप दिया था कि यह नीच निशाचर जो है वह पराई स्त्रियों के साथ रमण करता है, इसलिए इसका जो वध है वह स्त्री के कारण ही होगा, है ना, इसकी जो बुद्धि है स्त्रियों के कारण ही मारी जाएगी। हाँ, जो उसने अपहरण कर लिया था देवताओं की, कुछ देवताओं की और सुंदरी स्त्रियों का, तो उन स्त्रियों ने उसको श्राप दिया था कि तुम्हारी जो मति है वह स्त्रियों में आसक्त है, इसलिए स्त्रियों के कारण ही अथवा स्त्री के कारण ही तुम्हारा वध होगा। और वह सत्य भी हुआ, बाद में सीता जी के कारण ही उसका वध हुआ, अथवा शूर्पणखा के कारण मान लीजिए आप, वध तो उसका हुआ ही, माध्यम बनी स्त्रियां। तो इसीलिए उन पतिव्रता साध्वी स्त्रियों के शाप देने पर रावण की शक्ति घट गई और वह निस्तेजता हो गया और उसके मन में उद्वेग होने लगा, इसका मन स्थिर नहीं रहा, है ना। इस प्रकार उनका विलाप करते सुनते हुए राक्षसराज रावण निशाचरों द्वारा सत्कृत हो लंकापुरी में प्रवेश किया, यानी वह लंकापुरी में आ गया। अब जो अगली कथा है यह उत्तरकांड के 26वें सर्ग में है और इसमें नल कुबेर के श्राप के बारे में वर्णन है। ठीक, यही है ना, ये राक्षस राज को भयंकर श्राप दिया। ये लिखा है कि वे भद्रे, तुम्हारी इच्छा न रहने पर भी रावण ने तुम पर बलपूर्वक अत्याचार किया है, अतः वह आज से दूसरी किसी भी ऐसी युवती से समागम नहीं कर सकेगा जो उसे चाहती ना हो, और यह सबसे प्रमुख श्राप है। ठीक है, यद्यपि आपको थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा पर आप लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। यह रामायण के 26वें सर्ग में, उत्तरकांड के 26वें सर्ग में है और श्लोक संख्या है इसकी ना 54 का आधा और 55 का आधा भाग, ना 55 का उत्तरार्ध, 54 का उत्तरार्ध और 55 का पूर्वार्ध, ये श्लोकों में उसने श्राप दिया है। और इसी के कारण उसने सीता जी से दूरी बना रखी थी। वह कोई पवित्र आत्मा नहीं था, जब इतने सब देवताओं की सुंदरियों को उठा लाया तो सीता जी के साथ भी कुछ भी दुर्व्यवहार कर सकता था, पर उसने नहीं किया, क्योंकि इसी श्राप के कारण उसको श्राप का भय था। और इसमें बाद में कहा था
यदि वह ऐसा करने की इच्छा करेगा तो उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। सप्तधातस्य, है ना, उसके जो मस्तक हैं, मूर्धातु सप्तधातस्य शगले भविता तदा, उसके जो मूढ़ हैं, सर हैं, उसके 10 सिर थे, तो 10 सिरों के कितने टुकड़े हो जाएंगे? 7 टुकड़े हो जाएंगे। अगर उसने किसी के साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया, इसी श्राप के भय से उसने वो बच कर रहा, इसीलिए वह बच गया। ठीक है, तो ये रावण की कुछ प्रमुख श्राप थे। और जो अंतिम श्राप था वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते और जो रावण भक्त हैं उनकी श्रद्धा अब रावण से हटकर राम में हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मः श्रुति सेतुपालक राम तुम जगदीश माया जानकी। राम जी ही श्रुति सेतुपालक हैं और राम जी ही धर्म के प्रतीक हैं। जो राम के आचरण हैं वही हमें अपनाने चाहिए, रावण के नहीं, है ना। तो अगर आप रावण के अपनाएंगे तो धर्म का ह्रास कर रहे हैं, और राम जी के अपनाएंगे तो धर्म का उत्थान करेंगे। इसीलिए ऐसे जो मूर्ख प्राणी हैं उनसे बचकर रहें और धर्म का उत्थान करते रहें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।